हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं लपुआ और महल की रिकॉर्डिंग को लेकर के, साथ में जगत दीदी की जगत के बातों को लेकर के। सबसे पहले मैं अभी कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पर आऊँगी। जितना रिकॉर्डिंग था महल के न्यूज़ चैनल पे, वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया है कि हमारे महल अटारी जो है वो दोबारा से कंट्रोवर्सी में प्री प्लान तरीके से आए हुए हैं। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि महल अटारी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही थी। कोई रिएक्शन चैनल वाला वीडियो हम लोग तो भूल चुके थे। मैं तो कभी कभी हंसी मजाक के मूड में याद कर ले रही थी, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ लपुआ की फैमिली पे वीडियो बन रहे थे। लपुआ की फैमिली की ट्रोलिंग हो रही थी, उसके कड़ाही बर्तन हलवा सलुआ जो भी था, ये सारी की बातों को लेकर के वीडियो बन रहे थे, या फिर चिटोया के ऊपर वीडियो बन रहे थे, दीपक के ऊपर वीडियो बन रहे थे। सारी वीडियो इस कंट्रोवर्सी से और महल से, इस सब से हट करके ही वीडियो बन रहे थे। तो फिर महल की ट्रोलिंग हो कहाँ रही थी। महल जी कोई और यूट्यूब देखते हैं जो हम लोग नहीं देखते। महल अटारी जो हैं दोस्तों, इस बार पूरी तैयारी कर करके मैदान में आए हुए हैं कि इनको भी वीडियो वीडियो खेलना है। इनको भी जो है ना एकदम से अपने क्या बोलते हैं, अपने बेइज्जती का बदला लेना है। तो यहाँ पे महल जी आप मेरी नज़र में इनोसेंट नहीं हैं। जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए, जनता को सही बताइए कि हाँ आपका ईगो हर्ट हुआ है, इसीलिए आप दोबारा से कंट्रोवर्सी में कूदे हैं। महल जी तो कब से तैयार बैठे थे कि एक बार जो है जगत नाम ले इनका, और ये जो है ना पूरा तर्कस तीर तलवार भाला लेकर के मैदान में कूदे। ये आज भी लपुआ के साथ में टच में हैं महल जी। हैं महल जी। अब महल जी भड़बड़ाते हुए आएंगे कि भैया सबूत दो कि मैं लपुआ के साथ टच में हूँ। इंसान के पास सिर्फ एक फ़ोन नहीं होता है महल जी। और आप जैसे इंसान जिनका जो है बिजनेस ही है, कभी चाइना जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम आप करते हैं। तो क्या आप जो है अपने ऑफिशियली नंबर से, या फिर जो फ़ोन आप यूज करते हैं, क्या उससे ही आप सब बातें करते होंगे? मुझे नहीं लगता है। और इस बात का जवाब ये जरूर देने आएंगे दोस्तों। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारे महल जी को जो चैनल रियलिटी बता रहे हैं या फिर उनसे सवाल कर रहे हैं, महल जी बोल रहे हैं कि वो चैनल पीआर चैनल है। तो एक बात बताइए महल जी, जो आपके लिए हजारों चैनल आपके फेवर में वीडियो बना रहे हैं, फिर वो आपके क्या हुए? सच्चाई पूछना यहाँ पे गलत है। पिछली कंट्रोवर्सी में इन्होंने लपुआ को इतना उकसाया कि देख तू पूरी तरीके से इस औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे। तो उसने वो सारी चीज़ें करी, पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। उसमें महल की भी ट्रोलिंग हुई, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, ना ही ऑडियंस किसी को छोड़ती है। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। 6 महीने तक ये मौनी बाबा बने हुए थे। 6 महीने तक ये जो है पूरा झोटा वाले बाबा बन गए थे। क्यों? क्योंकि इनको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। इनके सामने ये ट्रोलिंग कोई अचानक से नहीं आई थी, इनको लपुआ ने भी सब चीज़ें बता दिया था। इनको क्या बोलते हैं, पूरे रिएक्शन चैनल पे ये खबरें चल रही थी। तो जो इंसान के पास तत्काल कोई चीज़ें आती है ना, उसे शौक लगता है, वो डिप्रेशन में जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी चीज़ें पहले से पता है, जो खुद सामने वाले को बोल रहा है कि तू एक्सपोज कर, फिर वो यहाँ पे डिप्रेशन में जाने का ड्रामा क्यों कर रहा है? क्यों किया? क्योंकि इनके सामने वो सारी चीज़ें जो है तुरंत के तुरंत नहीं आई थी। महीनों से, कई दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी। महल जी आज भी आप कुछ कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी कुछ पॉइंट है जो आपके ही अगेंस्ट मुझे बोलने पे मजबूर कर रही है। दोबारा से कंट्रोवर्सी करने का इनका मेन मकसद ही यही था कि भाई मेरा जो मेल ईगो हर्ट हुआ है ना, मैं उसका बदला इस लेडी से ले करके रहूँगा, इसकी फैमिली से ले करके रहूँगा। क्योंकि जिस तरीके से मेरी फैमिली पिछले में झेली है, उस तरीके से मैं इसको भी याद दिला दूंगा कि मैं भी महल अटारी हूँ। इसको भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो महल अटारी यहाँ पे भोले नहीं है दोस्तों, ये अपने पूरे प्लान से आए हैं सामने वाले की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने, जिसकी इज्जत बची ही नहीं हो। ठीक है, जगत तो पूरी तरीके से
बेइज्जत हो चुकी है, उसके पास कोई इज्जत नहीं बची है। लेकिन आप जनता के सामने जो बन रहे हैं ना कि आप बहुत इनोसेंट है, आपको ठगा गया, आपको जो है पता नहीं क्या क्या आपके साथ में जुर्म किया गया है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज भी आप लपुआ के साथ मिलकर के गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है। आज भी आप और लपुआ तो मुझे लग रहा है कि साथ साथ मिलकर के ही यहाँ पे यूट्यूब पे मजे ले रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोग साथ में ही एक दूसरे को का, जैसे तेरी बारी, तेरा टर्न खत्म, अब तू चुप रह, अब मेरा टर्न, मतलब मेरी बारी है, अब मैं बोलूँगा। लपुआ कैसे चुप्पी साध लिया है, लेकिन वो फ़ोन पे चुप्पी तो नहीं साध सकता है। वो जैसे हरामखोर इंसान के पास क्या एक ही फ़ोन तो होगा नहीं है। और आप जैसे लोग जो चाइना यहाँ घूम रहे हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, तो उन लोगों के पास एक फ़ोन तो होगा नहीं। आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि भाई आप पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं, आप गंदी वीडियो लड़कियों के शूट करते हैं, तो आप और आपका दोस्त बहुत तमतमाते हुए पूरे 1 घंटे का वीडियो बना दिया और आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे। तब आपने 1 घंटे का वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्यों आप उसको सीरीज में ला रहे हैं? क्योंकि आपको भी यूट्यूब का चस्का लग गया है मौनी बाबा, आपको भी यूट्यूब पे वीडियो ही खेलना है। फिर जनता में आप इनोसेंट क्यों बन रहे हैं, क्यों भोले बन रहे हैं? ऐसा क्यों आप जनता के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपको बहुत दबाया गया है, आपको बहुत कुचला गया है? भाई साहब, यहाँ पे आपको इतना दबाया, इतना कुचला गया कि आप जो है एक मैं क्या ही बोलूँ यार, महल में आपके बारे में क्या ही बोलूँ, क्योंकि आप इतने भोले हैं कि आप रिएक्शन चैनल वालों के पास जा जा करके सबूत इकट्ठा कर रहे थे। आप इतने भोले हैं, आप मेरे पास आए थे, आपको सबूत चाहिए था। आप इतने भोले हैं, पागल मत बनाइए। जितना इस केस में जगत गुनहगार है, उतना लपुआ भी है और इतना आप भी है। अब आप दोनों मर्द मिलकर के क्या कर रहे हैं कि चल इसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, इसको मैं सरे बाजार अब हम दोनों मिलकर के नंगा करेंगे। कुछ नंगा तो उस लपुआ ने कर दिया, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है, जो वो दोबारा से कम बैक करने का कोशिश कर रही है, वो आप नंगा कर रहे हैं, करने आए हैं। और आप 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाए हैं कि भाई आप 1 घंटे में पूरा प्रूफ रख दे, पूरी बातें रख दे, ये सारी चीज़ें कर देना। आपको सीरीज बाय सीरीज खेलना है। और देखिए, आपने रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा चैनल भी बना लिया, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मुझे चैनल का मोह नहीं है। फिर आप जो है अपने ऑफिशियल चैनल पे क्यों नहीं रख सकते? जगत का तो वही रोजी रोटी है, पर आपका क्या महल जी? आपके देखिए सब्सक्राइबर कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपको व्यूज कितना अच्छा आ रहा है, तो आप रोज़ अपनी वीडियो और अपनी कहानियाँ लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि आपको भी मज़ा आने लगा है यूट्यूब पे ऐसे भसड़ मचा करके। ठीक है, तो इनोसेंट का आप अपने ऊपर ना जनता में एक बार बोल दीजिए कि मुझे सारी चीज़ें पहले से पता थी, मैं बस अपने बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। अब चलिए इनके वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान करके आए हैं दोस्तों। ये पूरी तरीके से अपनी स्क्रिप्ट लिख करके आए हैं, अपनी चीज़ें लिख करके आए हैं। नहीं, इस बंदे को अगर बोलना होता तो ये बंदा कब का अपनी सीरीज ख़त्म कर चुका होता, लेकिन इस बंदे को अपनी सीरीज पर सीरीज लानी है। मतलब कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान हो करके पूरा अपना अस्त्र शस्त्र। आजकल आपके दोस्त नहीं दिख रहे हैं आपकी वीडियो में। आजकल आपको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अचानक से आपने सारी बैसाखी हटा दी जगह जीजा हैं। इतने ज़्यादा जो है आप अचानक से जो है बोलने लगे, इतना ज़्यादा होने लगे, इतना तेज तर्रार बन गए है जीजा जी। अब आप अपने दोस्त को सहारे के तौर पे नहीं ला रहे, अच्छा नहीं लग रहा है जीजा जी। नो, अपने दोस्त को भी ले आइए। छुपे रुस्तम हैं हमारे जीजा जी, दुनिया के सबसे इनोसेंट इंसान हैं। इनको इनकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जगत जो है यूट्यूब वाली दुनिया छोड़ दे। जिस तरीके से लपुआ पूरा क्रियाकर्म कर दिया कि तू यूट्यूब से भाग जा, तू यूट्यूब से ये कर दे, तू यूट्यूब से वो कर दे। महल अटारी जो है पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं जगत के ऊपर, और आज भी लगा रहे हैं। ये एक वीडियो में थोड़ी ख़त्म करेंगे दोस्तों, ये सीरीज लाते रहेंगे जब तक कि इनकी सीरीज ख़त्म नहीं होगी। या तो फिर ये जो कई सारे आरोप लगाए हैं ना, उसके लिए जगत लीगल जाएगी, तो फिर जाकर के इनका मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक औरत को मर्डरर बोला है। मर्डरर अपने आप में ही बोलना बहुत बड़ा गुनाह होता है, या फिर बहुत बड़ा क्राइम
होता है कि आप एक औरत को मर्डरर कैसे बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे, यानी पब्लिक में के दिमाग में आप भर रहे कि ये क्रिमिनल लेडी है, ये मेरा खून कर देती या तो सामने वाले का कर देती, मुझे नीले ड्रम में भर देती। हाय राम, बहिष्कार करना पड़ेगा, ड्रम को पूरा भारत से भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हैं, ड्रम लेकर के आ गए, बताइए। अरे फ्रिज में बोल देते कि हमको फ्रिज में भर देती तो हम लोग मान लेते, ड्रम, बताइए, ड्रम में जाने का शौक है बस। चलिए अब यहाँ पे इनकी वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में इन्होंने एक बात बोला कि देख तुझे पसंद है तो तू रख ले, नहीं तो मैं रख लेता हूँ। पहली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी इंसान रखने की चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हमारे बनारस में रखने को वही बोलते हैं, पत्नी में और रखने में अंतर होता है, समझे आप, पत्नी में और रखने में अंतर होता है। और यहाँ आप लोग रखने की बात कर रहे हैं, न कि शादी की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं उसी से कंपेयर करूँगी कि आप लोग नेहा को वही बनाना चाह रहे हैं। अगर आप बोलते कि देख तेरे को शादी करनी है तू कर, और पहली बात तो ये देखिए कि आप उसको ये सलाह दे रहे हैं कि तुझे रखनी है तो तू रख ले। क्यों रख लेगा, उसकी शादी नहीं हुई है, हैं, वो क्यों रख लेगा। आप जो है उसकी धमकी से डर गए, वो अपनी वीडियो में अपने उसमें जो है धमकी दे रहा है, तो आप उसकी धमकी से डर गए और आप सोशल मीडिया पे आकर के बोल रहे हैं कि आपको नेहा के घर से धमकी मिली है, जबकि सामने से सही सही धमकी तो लपुआ दे रहा है आपको। आज आप लपुआ से हाथ मिला लिए हैं, क्यों, क्योंकि भाई आप लोग जो है एक ही औरत से बदला लेना है। और आप बोल रहे हैं कि भाई औरतों के, लड़कियों के नखरे बहुत होते हैं, मुझे पता है, यानी आपको बहुत सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस है, तभी आपको लड़कियों के नखरे पता है। आपको ये आकर के मत बोल देना कि भाई बहन ये सब इनके घर में है। अरे भाई बहन ये सब उनके घर में नहीं, इनके बोलने का तरीका है, इनको बहुत सारी लड़कियों का। अब ये बोल रहे हैं कि इनको शादी वादी की ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़िंदगी मौज से कट रही है। भाई आपकी ज़िंदगी मौज से कट रही है तो फिर क्या आप बीच में पगलाए पड़े हैं। आप जा करके एक थाने पे केस कर देते जगतिया के खिलाफ, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ यूट्यूब पे आकर के भब्बड़ मचाना था। अगर आप इतने ही सही होते जगह तो आप जा करके पहले वीडियो बनाने से पहले जा करके पहले थाने पे कंप्लेन कर देते, कंप्लेन करने के बाद आते और 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का वीडियो इत्मीनान से बनाते और सारी सच्चाई रख देते। उसके बाद आखिरी में बोलते कि देखो मैंने थाने पर केस कर दिया, ये मेरा FIR का कॉपी, आज के बाद मैं इस पर टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो भी होगा मेरा लीगली होगा। लेकिन आप भी एक नंबर के फट्टू और दूसरे के नाम से अपना फेम चेहरा चमकाने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आपको लीगली अगर आपके साथ में इतना गलत हुआ था तो आप लीगल क्यों नहीं गए हैं। अगर आपको इस औरत की इज्जत बचानी थी, जिस औरत की आप बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे हैं, तो भाई फिर अब आप क्या कर रहे हैं। अब आपको उस औरत की इज्जत नहीं दिख रही है, यानी आपको क्या लगता है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी। आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया कि भाई आपके साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ में इतना मैं बैजू बावरा बन गया, क्या पुलिस आपकी मदद नहीं करती। आप ये सारे प्रूफ थाने पे नहीं ले जा करके दे सकते थे। आपको तो बिया करना नहीं था। और दूसरी बात ये बताइए, एक तरफ तो आप आकर के जो है सोशल मीडिया पे गरियाते हैं और दूसरी तरफ जो है आप बोल रहे हैं कि आप जो है सोशल मीडिया फ़ोन पे टच में हैं। मतलब चाहे भले जगत ही आपको सामने से फ़ोन करती है, लेकिन आग तो आज भी आपके अंदर लगा हुआ है ना, क्यों नहीं उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। जो भी बात करिए थाने पे बात करिए कि भाई तेरा मैं लीगल करूँगा, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो देती ना वहाँ पे सबूत, जिस तरीके से लपुआ को सबूत दे रही है। तो यहाँ पे आपको भी आकर के जनता में पब्लिसिटी ही करनी थी। दोस्तों ये पब्लिसिटी स्टंट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका मेन जो है ईगो हर्ट हुआ है, उसी का ये बदला लेने आए हैं। और यहाँ पे इनको खुद उस वीडियो में लपुआ में और ये उस रिकॉर्डिंग में वही सारी चीज़ें सुना रहे हैं जिनसे इनको जो है क्लीन चिट मिल जाए कि भाई कितना भला मानुस है, कितना भला मानुस है। और जबकि ये तो पता नहीं कितनी दफ़ा लपुआ से बात कर चुके हैं। लपुआ भी एक नंबर का झूठा, जीजा भी एक नंबर के झूठे, ये दोनों झूठा झूठी। एक जो है अपना खबरें निकलवा रहा है और बोलता है कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मैं बहुत भोला हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ। आप भी उतने ही गुनहगार हैं महल जी, जितने सारे हैं।
तो मैं आपको अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं दूंगी। ऑडियंस, आपको क्लीन चिट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कंट्रोवर्सी शुरू होने से 2-3-4 दिन पहले से ही मैं बोल रही हूँ कि इसमें सब के सब गलत हैं, कोई सही नहीं है, कोई एक बंदा भी सही नहीं है। अगर इसमें नेहा ने 2 और आदमियों को घुमाया है तो इन दोनों आदमियों ने उसको भी घुमाया है, ठीक है। ये मत कहिए कि नहीं सिर्फ नेहा ने इन दोनों को घुमाया, इन दोनों आदमियों ने भी उसको घुमाया है। बहुत पागल किया है इन दोनों आदमियों ने, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से कबूल रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे हिसाब दोनों का बराबर है। उसने इन दोनों को घुमाया तो इन दोनों ने मिल करके उसको घुमाया। सोचिए, उसको दोहरा घुमाया, उसने तो एकहरा इन दोनों को घुमाया और इन दोनों ने मिलकर के बारी बारी से उसको घुमाया। अब आप समझ रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर के ज़्यादा उसको घुमाया। तो ये फिर अपने तरीके से इनोसेंट कैसे हुए? ये भी तो गुनहगार हुए ना। यहाँ पे किसी एक का पक्ष क्यों लेना कि नहीं, महल जो है साफ सुथरा इंसान है, जगह छिन रही है, जगह छिन रही है, तो ये भी बहुत माइंड लगाता हुआ इंसान है दोस्तों, ठीक है। और इनके ही वीडियो में इनकी बहुत सारी सच्चाई छुपी है भाई। एक 3 मिनट की रिकॉर्डिंग बहुत कुछ बयां कर दी है आपके बारे में कि आप इनोसेंट नहीं हैं, आप दिल से यहाँ से नहीं हैं, आप यहाँ से हैं। और आप जो है ये मर्डर का जो आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जब आपको किसी लेडी ने आपको पॉर्न स्टार का वो इंडस्ट्री चलाते हुए बोला था, मेरा ये सवाल नहीं है, एक मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि दीदी ये बताइए कि महल ने कोई एक लेडी थी जो इनके खिलाफ वीडियो बनाई थी कि ये पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं, तो इन्होंने उससे सॉरी बुलवाया था। तो आप जो किसी एक लेडी के ऊपर मर्डर का टैग लगा रहे हैं, तो बताइए आप कब उस लेडी से सॉरी बोल रहे हैं? आप करें तो बहुत अच्छा, अगला करे तो भैया छिनरी, तो आप भी तो छिनरा हुए। आप भी तो घुमा रहे थे उस लेडी को, लपुआ भी घुमा रहा था उस लेडी को। आप तीनों एक दूसरे को घुमा रहे थे और सारा ठिकरा उसके ऊपर फोड़ दिए कि एक 40 साल की बुढ़िया इन सबों को घुमा रही थी, और ये सब जो है अपने अपने तरीके से लौंडे उसको घुमा रहे थे, अपने अपने तरीके से ये सब उसको यूज कर रहे थे। तो ये लोग अपने आप को क्लीन चिट दे दिए कि हम लोग ठगे गए हैं। चूतिया समझा है, जितनी गलती उसकी है उतनी ही आपकी भी है, उतनी उसकी लपुआ की भी है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ दोस्तों ये सब प्री प्लान कर करके आए हैं। ये आज भी लपुआ से पूरा सजेशन ले रहे हैं, या फिर ये लपुआ से पूरा सजेशन ले करके, पूरा सुझाव, पूरी स्क्रिप्ट ले करके मैदान में कूदे हैं, और इसके बाद जो है ये पूरा यहाँ पे आकर के सोशल मीडिया पे रायता फैला रहे हैं। तो इसके केंद्र में आज भी लपुआ ही बैठा है, आज भी लपुआ ही बैठा है। ये दोनों मर्द मेरी नज़र में उतने ही गंदे हैं जितनी नेहा मेरी नज़र में गंदी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और मैं नेहा की वीडियो का भी जवाब दूंगी, अगर हो सका पॉसिबल तो अगले वीडियो में दूंगी, नहीं तो फिर मैं वीडियो थोड़ा सा इस समय मेरा नहीं ज़्यादा आ पाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में काम लगा है और काम लगने की वजह से सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है भाई, इंसान उलझा हुआ है अपने काम धंधों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। लेकिन जब भी मुझे लगेगा मैं आऊँगी और अपनी बातें ज़रूर रखूँगी। हो सकता है आप लोग मेरी बातों से एग्री ना करते हों, लेकिन ये मेरे मन की बातें हैं, ये मेरे मन की बातें हैं जो मैं समझ रही हूँ, और फिर मैं सवाल कर रही हूँ जो मेरे मन में उठ रहे हैं। हो सकता है आपके मन में ये सारे सवाल नहीं उठ रहे हों, तो आपके भी मन में अगर जो सवाल उठ रहे होंगे आप वो लिखिएगा। यहाँ पे किसी को हेट देने की ज़रूरत नहीं है, ना नेहा को ना ही सुमित को। यहाँ पे आपके मन में जो सवाल है आप वो पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन में। दोनों को ये नहीं कि नहीं आप किसी के अंधभक्त बन जाइए, कि नहीं आपको नेहा की अंधभक्ति करनी है, नहीं आपको सुमित की अंधभक्ति करनी है। नो, यहाँ पे आप लोगों को ही चूतिया बनाया जा रहा है। पिछली बार भी आप लोग चूतिया बन गए थे इन लोगों के खेल में, इस बार भी बन रहे हैं। तो इस बार अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, किसी को समर्थन मत कीजिएगा। अगर किसी के समर्थन में किसी का कमेंट आए तो मैं डिलीट कर दूंगी कमेंट, क्योंकि जो सवाल पूछेगा मैं उसी का कमेंट खाली रखूंगी। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।